नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया: अपभ्रंश और देश भाषा या बोलचाल की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। अपभ्रंश की रचनाएं हैं 4: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य की रचनाएं, इसमें उन्होंने 8 रचनाओं को रखा है, जिसमें खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो। यह जो है आल्हा का जो मूल रूप है, केवल उसे ही सम्मिलित किया है। और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्धहेम शब्दानुशासन था, यानी कि हेमचंद जो हैं उनकी यह रचना है। हेमचंद का व्याकरण सिद्धहेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। हेमचंद के अन्य पुस्तक का नाम निम्न है: कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। और इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, जो कि 1241 विक्रम संवत की रचना है। और जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया और प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को सम्मिलित किया। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका सारंगधर को रचनाकार बताया है। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख योग्य है, यानी कि यह बहुत प्रमुख है। इसे आप जरूर याद कर लीजिए, इसकी लाइनें आ सकती हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और इनके अन्य नाम सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि हैं। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद ही हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने के लिए हिंदी जन भाषा में साहित्य लिखा। वज्रयान का केंद्र सिर पर्वत था। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा था। ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर 14 विक्रमी शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियाँ लिखने लगे। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 यानी कि 633 ईस्वी स्थिर किया है और सरहपाद की रचना का नाम है दोहा कोश। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला भाषा कहा है। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कड़हपा के दोहे संग्रहित हैं। सरहपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है: सहज, संयम, पाखंड और विनाश, गुरु सेवा, सहज और महासुख की प्राप्ति। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया। सबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण और इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में परिवर्तित हो जाते हैं।
लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, यानी डोम्भिपा के 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें डोम्भी, गीतिका, योगचर्या, अक्षरद्वीकोपदेश प्रमुख हैं। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। कड़हपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कड़हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कड़हपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जालंधर पा को अपना गुरु बनाया।